पूर्णांकों के गुणधर्म। पूर्णांकों के गुणधर्म में भी वही पढ़ेंगे हम जो हमने पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म में पढ़े थे। अपने 3 गुणधर्म होते हैं, समृद्ध गुणधर्म, क्रम विनिमयता का गुणधर्म और सहस्त्रता का गुणधर्म। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पूर्णांक संख्याएं होती क्या है, ठीक है ना। तो हम अध्ययन कर लेते हैं कि पहले पूर्णांक है क्या। पूर्णांक संख्या है, ये है क्या। तो ऐसी संख्याएं जिसके अंतर्गत धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है, ठीक है ना। इसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है, ठीक है ना। तो इनका अर्थ हुआ इनके अंदर 0 से दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती है। 1 2 3 ऐसे करते हुए कहां तक जाएगी, अनंत तक। और इधर माइनस के अंदर -1 -2 -3 से भी आगे अनंत तक। इसका मतलब इसके अंदर धनात्मक ऋणात्मक सारी संख्याएं आती है। हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं एवं प्राकृत संख्याएं सभी आती है, ये ध्यान रखोगे। कभी आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है कि क्या सभी पूर्ण एवं प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है ना। चलो अब हमें इनका सबसे पहला गुणधर्म पढ़ना है, समृद्ध गुणधर्म। समृद्ध गुणधर्म। अब समृद्ध गुणधर्म क्या होता है कि जब 2 पूर्णांकों का योग कर लिया जाए तो हमें परिणाम में भी एक पूर्णांक प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या है, समृद्ध गुणधर्म पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस समृद्ध गुणधर्म के अंतर्गत भी हम 4 अलग अलग अध्ययन करेंगे। योग के अंतर्गत, फिर व्यवकलन के अंतर्गत, गुणन के अंतर्गत और भाग के अंतर्गत, ठीक है ना। चलो तो पहले हम अध्ययन कर लेते हैं योग के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म, ठीक है ना। चलो इनके मतलब आप कोई भी 2 पूर्णांक ले लीजिए, ठीक है ना। मैं मान लीजिए 2 पूर्णांक ले लेता हूं, एक मैंने ले लिया है 2 और एक मैं ले लेता हूं, कोई भी ऋणात्मक का भी हम यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि ऋणात्मक भी क्या है, पूर्णांक है। तो एक ले लेते हैं हम -3, ओके। ये भी एक पूर्णांक है और 2 भी क्या है, एक पूर्णांक है। अब इन दोनों का क्या करना है, आपको योग करना है। तो कर लीजिए 2 प्लस कोष्टक -3 कोष्टक बंद। क्योंकि ये -3 को हमने कोष्टक में क्यों रखा गया है, क्योंकि ये पूर्णांक इसमें है, माइनस में है, ऋणात्मक में है, ठीक है ना। और हमने योग किया है, ठीक है। तो अब हमारा उत्तर कितना आ रहा है, इनको जरा सरल कीजिएगा तो 2 के 2 प्लस और माइनस के बीच में किसका निशान है दोस्तों, कोष्टक आ रहा है, तो इसके बीच में अपना निशान रहता है, गुणे का रहता है हमेशा। तो प्लस और माइनस का गुणा हमेशा क्या रहता है, माइनस रहता है, -3। यदि आपको कभी याद नहीं रहे तो ध्यान रखना, यदि कोष्टक के बाहर और अंदर यदि जो ये चिन्ह दे रखे हैं प्लस माइनस के यदि अलग अलग है तो माइनस आएगा, यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी प्लस है तो प्लस आएगा, यहां पे भी माइनस है और यहां पे भी माइनस है तो भी प्लस आएगा। इसका अर्थ हुआ यदि समान चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस और भिन्न भिन्न चिन्ह है तो माइनस आएगा, ठीक है। अब क्या रहेगा अपना, 2 में से घटाने आपको 3, तो आपके पास में उत्तर कितना रहेगा भाई, -1। कितना आएगा आपके पास में, -1 उत्तर आ जाएगा। तो -1 भी क्या है, पूर्णांक है। आपको जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वो परिणाम भी क्या है, पूर्णांक है। तो आप क्या कहेंगे कि पूर्णांक संख्याओं के योग के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म पाया जाता है।
आप यहां लिखोगे पूर्णांक संख्याओं के योग में समवृत्त गुणधर्म पाया जाता है। जब दो पूर्णांकों का योग किया जाता है तो हमारे पास में जो परिणाम यानी उत्तर आ रहा है वह भी एक पूर्णांक संख्या में आ रहा है, तो इसके अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म पाया जाता है। अब ये योग का हो गया। अब अपन कर लेते हैं व्यवकलन का। व्यवकलन मतलब आपने नहीं नाम सुना है तो इसका घटाव या बाकी से संबंध होता है। घटाव या बाकी से संबंध होता है। अब इसके अंदर भी दो पूर्णांक है, वो ये दो पूर्णांक के लिए ना एक ही उदाहरण से मैं पूरे समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो इसके अंदर भी आपको ये दो, एक पूर्णांक, आपका ये दूसरा पूर्णांक। अब इन दोनों का क्या करना है, आपको घटाव करना है, तो घटाव का चिन्ह लगा दीजिएगा। अब इनका आपको उत्तर निकालना है। तो ये दो, यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, बीच में कोष्टक है। तो मैंने आपको कहा था जब कोष्टक के अंदर और कोष्टक के बाहर एक जैसे चिन्ह है तो हमेशा प्लस लगाना है। तो माइनस गुणा माइनस क्या रह जाता है, +3। अब इनका उत्तर क्या आ गया, 2 + 3 5। ये 5 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है ना, क्योंकि 5 भी प्लस के अंदर आ रही है, अनंत तक जा रही है। इसका मतलब क्या है, एक 5 पूर्णांक संख्या है। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि पूर्णांकों के व्यवकलन में समवृत्त गुणधर्म पाया जाता है। पाया जाता है ना, बिल्कुल राइट बात है। अब अगला अपन करेंगे गुणन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, गुणन। वही आपको दो पूर्णांक लेने, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, माइनस में कितनी बड़ी संख्या भी हो सकती है, लेकिन आपको ऐसे स्टेप सरल करने आने चाहिए। तो ये दो पूर्णांक ले लीजिएगा, ये अलग लेना तो अलग ले लीजिए, माइनस के चलो ले लीजिए कि ये माइनस के 2 कर लो सर, और ये माइनस का 3, ये दो पूर्णांक ले लीजिए। कभी कभार ऐसा भी आता है। तो माइनस का 2 और ये आपका माइनस का 3। अब इनके बीच में किसका निशान है, कोष्ट, सॉरी गुणन करें तो गुणन का निशान लगाया जाएगा। अब इसका गुणा कर लीजिएगा। अब इसके अंदर देखो गुणा है ही, और यहाँ पे सर आपको कोष्टक के गुणा, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह होना चाहिए। गुणे का चिन्ह है तो संयोजन नहीं होगा। तो आप गुणा कर लीजिएगा। माइनस माइनस का गुणा करो क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 और 3 का गुणा क्या हो जाएगा, 6। तो आपके पास में उत्तर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 भी एक क्या है, पूर्णांक है ना। तो इसका मतलब गुणन में भी समवृत्त गुणधर्म पाया जाता है। तो लिखेंगे हम पूर्णांकों के गुणन में समवृत्त गुणधर्म पाया जाता है। ओके। अब अपना रहता है भाग वाला। कौन सा रहता है अपना, भाग वाला रहेगा। भाग के अंतर्गत समवृत्त गुणधर्म। अब इसके अंदर भी कोई भी दो पूर्णांक लेने हैं, चाहे ये पूर्णांक लो चाहे ये पूर्णांक लो, या और कोई पूर्णांक लेना है तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये ले लीजिए पूर्णांक। तो 2 भाग -3। अब दीजिए भाग, तो भाग दोगे तो क्या रहा है भाई,
2 और भाग का निशान संख्या में चले जाते तो अब भिन्न के रूप में बदल जाएगी, तो -3। तो ये एक पूर्णांक नहीं है ना, नहीं पूर्णांक नहीं आएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि पूर्णांकों के भाग में समृद्ध गुणधर्म नहीं पाया जाता है। तो लिखेंगे हम पूर्णांकों के भाग में समृद्ध गुणधर्म नहीं पाया जाता। ये अपना हो गया समृद्ध गुणधर्म कंप्लीट। अब अगला हम करने वाले हैं वह क्रम विनिमेयता का गुणधर्म। 3 गुणधर्म आपको पढ़ने होते हैं और इससे संबंधित ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला अपना कौन सा रहेगा, कर्म विनिमयता गुणधर्म। अब कर्म विनिमयता ना कर्म का संज होना, जो आपके पूर्णांक है उनका कर्मों को आपको क्या करना है, सेंस करने हैं। तो आप ये 2 ही मान लीजिए पूर्णांक, या कोई भी और आपकी मन मर्जी है वो मान सकते हैं। इसके अंतर्गत हम योग में करेंगे। पहले 2 + 3 ये तो है ही। अब इनका कर्म सेंज हो रहा है ना, इनको कर्म को सेंज करके भी योग करना पड़ेगा। तो ये माइनस के 3 बाद में है तो आपको पहले लिखने पड़ेंगे, और ये 2 पहले है तो बाद में लिखने पड़ेंगे, तभी तो क्रम सेंज हो रहा है ना। ये 1 नंबर पे था, अब ये 2 नंबर पे आ रहा, ये 2 नंबर पे था, ये 1 नंबर पे चला गया। अब इनका आप योग कीजिएगा। क्या आ रहा है भाई, 2 प्लस और माइनस का गुण अलग अलग चिन्ह है, तो मैंने पहले बता दिया क्या आएगा, माइनस फिर 3 बराबर -3 + 2 क्या आ रहा है भाई, इनके अंदर तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो -3 + के 2 उत्तर आ रहा आपका माइनस का ये। अब 2 में से -3 कीजिए, उत्तर आ रहा आपका -1। यहाँ पे भी उत्तर -1 आ रहा है, यहाँ पे भी उत्तर -1 आ रहा है। इसका अर्थ है आप क्या कह सकते हैं कि योग करेंगे 2 पूर्णांक संख्याओं का और इसके अंदर क्रम विनिमयता गुणधर्म अपनाएंगे तो उसके अंतर्गत ये गुणधर्म पाया जाता है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि पूर्णांकों के क्रम विनिमयता में योग के अंतर्गत गुण पाया जाता है। तो ओके, ये रहेगा आपके क्रम विनिमयता का गुणधर्म। अब हम याद करेंगे अगला व्यवकलन के अंतर्गत। व्यवकलन का हो गया, आपको क्रम तो चेंज करना ही है और आपको घटाव करना है। तो 2 -3 और इनका घटाव कर लीजिएगा बराबर। अब इसको क्रम चेंज करो, -3 -2। ठीक है ना। ये माइनस तो हम व्यवकलन की ओर से लगा रहे हैं, ये माइनस व्यवकलन की ओर से लगा रहे हैं। ये तो इसका पूर्णांक है ही, पूर्णांक का है। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस 2 ही सेम है तो क्या रह जाएगा +3। अब यहां पे मत करना ये भी माइनस ये माइनस, लेकिन इनके बीच में कोष्टक है, इनके बीच में कोष्टक नहीं है, ध्यान रखोगे। तो माइनस और माइनस है और केवल संख्या है तो आप उसमें ये संख्याएं जुड़ेगी, निशान माइनस का रहेगा। तो इनका उत्तर आ रहा -5 और इनका उत्तर आ रहा है आपके जोड़ोगे तो +5। तो +5 और -5 क्या अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों में व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमयता गुणधर्म नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाएगा ना, यहां पे माइनस है और यहां पे प्लस है, केवल नहीं पाया जाएगा। अब हम करेंगे गुणन का। अब क्रम तो सेंज यहां पे भी करना है, ठीक है ना। तो ये संख्या ले ली 2 × -3। अब इनका भी क्रम सेंज करो, -3 × 2। तो इनका मल्टीप्लाई कीजिए, -6
यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे भी माइनस के 6 आ रहे हैं। इनका मतलब क्या उत्तर आपका बराबर उत्तर आ रहा है और वही उत्तर पूर्णांक में भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों के गुणन में क्रम विनिमयता का गुणधर्म पाया जाता है। ठीक है ना, पाया जाएगा, उत्तर बराबर आ रहा है इसका मतलब पाया जाता है। अब हमारा होता है भाग के अंतर्गत क्रम विनिमयता गुणधर्म। भाग तो समझ में तो आ रहा है ना, आप कोई सा भी पूर्णांक लेकर के ये प्रश्न कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा समझना है कि इनके जो ये माइनस प्लस के चिन्ह हैं उनको ध्यान में रखना होगा। और क्रम चेंज हो रहा है इनका भी ध्यान रखना है कि इसमें क्रम विनिमयता का गुणधर्म पाया जाता है या नहीं है, वो उत्तर बता देगा आपको। अब भाग के अंतर्गत ये 2 भाग -3, अब इनका भी क्रम चेंज करें ना, भाग 2, ये क्रम चेंज हो गया। अब इनके अंतर्गत हम देंगे भाग, तो आप तो देखते ही पता कर लेंगे कि सर इनका तो बराबर आना संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 के अंतर्गत हम भाग दे रहे हैं -3 का और यहाँ पे भाग दे रहे हैं हम -3 के अंदर 2 का। तो इनका मतलब ये और ये बराबर आना संभव है ही नहीं। तो हम आप क्या कह सकते हैं, यदि भाग देना भी जाए तो भाग दे भी सकते हैं। ठीक है ना, यदि इसके अंदर भाग देते हैं तो माइनस है तो माइनस तो रहना ही है। अब 2 के अंदर तो 3 का भाग देना भाग जाता नहीं है, तो क्या लगेगा आपके 10, फिर हो जाएंगे आप 20 में इसका भाग देंगे तो हो जाएगा 18, तो ये जाएगा 6 बार, फिर और पीछे दे रहे 6 तो और 0 लगेंगे 6 बार, तो पॉइंट 66 बार जा रहा है। अब बराबर इसके अंदर भाग देंगे फिर माइनस में रहेगा, इनके अंदर भाग जाएगा 1 बार, फिर भाग जाएगा नहीं तो 0.5, फिर इसके अंदर भाग जाएगा अपने 5 बार। तो ये और ये क्या है, अलग अलग उत्तर आ रहा है। तो हम कहेंगे कि पूर्णांकों के भाग के अंतर्गत क्रम विनिमयता का गुणधर्म नहीं पाया जाता है। ठीक है।